हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने पिछले वीडियो में विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में सिर्फ पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमारा क्या होता है। इसको हम आपको फील कराए थे कि हाँ, इसको आप कैसे मतलब एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं। अब उसके आगे थोड़ा सा हम आगे ज्यों ही बढ़ते हैं तो एक न्यू कंसेप्ट हमको मिलता है। क्या है देखिए कि अब पूछेगा ना कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। मतलब ले दे के वही पूछ रहा है, बस थोड़ा सा इधर उधर बात को सिर्फ क्या है घुमा रहा है। मतलब वहां भी हम लोग आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल रहे थे, तो अब यहाँ कह रहा है ना कि सिंगल आवेश के कारण, ठीक है ना। यानी हम परीक्षण आवेश को नहीं ले जाएंगे, यानी जो सिर्फ चार्ज होगा उसके कारण तीव्रता हम लोग कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है उसको हमको डिफाइन करना है। तो आप अपने नोटबुक में यही टॉपिक का नाम ही लिखिएगा, ठीक है ना। और कोई अदर टॉपिक का नाम मत लिखिएगा, इसी टॉपिक का नाम लिखिएगा कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बस इतना लिखना है। अब इतना लिखने के बाद यहाँ कुछ हम इसके लिए लिखे हैं, ठीक है ना। जो हम यहाँ फिगर आप लोग देख रहे हैं, तो इस फिगर का जो भी लैंग्वेज है ना, हम यहाँ डिफाइन करके लाए हैं। थोड़ा पढ़ के समझा देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या है कि माना कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू, ठीक है ना। यानी आप यहाँ प्लस क्यू आवेश देख रहे हैं ना, तो इसी को हम थोड़ा मान के चलते हैं कि एक बिंदु आवेश है जिसका नाम क्या है, क्यू। बिंदु ओ पर स्थित है। आपको भली भांति आपकी आंखों से दिखाई दे रहा होगा कि जो प्लस क्यू है वह कहाँ स्थित है, बिंदु ओ पर स्थित है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, यानी यहाँ पर वो बिंदु है। इससे आर दूरी पर आप लोग ये देख रहे हैं ना, इससे यहाँ पे आर दूरी पे एक बिंदु यहाँ पे पी है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ओ। अभी समझ में आया कि यहाँ पे देखिए यह आवेश रखा है, इतनी दूर पर इसका शक्ति चेक करना है, ठीक है ना। बस इसी को थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ है। यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, इतना दूरी यानी आर दूरी के मतलब कि इतना डिस्टेंस पर हमको क्या करना है ना कि इसका तीव्रता चेक करना है। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। इसके लिए बिंदु P एक परीक्षण आवेश प्लस Q को रखते हैं। अब बताइए तीव्रता को चेक करना है तो वैसे ही हाथे से थोड़े चेक करेंगे, कोनो पानी की गहराई थोड़े नाप रहे हैं हम लोग। इसका हम लोग तीव्रता मापेंगे तो एक छोटा सा आवेश, ठीक है ना, छोटा सा इस पर रखेंगे कि आखिर यह कितना महसूस कर रहा है, ठीक है ना। यानी कितना कहीं महसूस करी वे पता करेगा। यानी यहाँ पे आपका प्लस क्यू नोट हम लोग आवेश रखे हैं। काहे के लिए रखे हैं कि इसकी तीव्रता को माप सके कि कितना इसका शक्ति है। अब देखिए क्या है, रखते हैं तो यदि इस पर लगने वाला बल क्या है, एफ है। सही बात है कि हम एक प्लस क्यू आवेश को रखेंगे तो क्या करेगा, यदि इसमें शक्ति है तो इस पर क्या करेगा, बल लगाएगा, ठीक है ना। क्या करेगा, बल लगाएगा। तो अब बल देखिए कहाँ लगा रहा है, इससे दूर साइड। तो अब आपके दिमागवा में ये बात चल रहा होगा ना कि बल तो लगा रहा है, ठीक है, लेकिन ये इससे दूर काहे लगा रहा है। आपके माइंड में बात चल रहा होगा कि यहाँ पे भी मान लीजिए आवेश रखे हैं, यहाँ पे जो हम टेस्टिंग चार्ज रखे हैं मतलब चार्ज रखे हैं, तो इस पे दूरी काहे लगा रहा है, मतलब इसको अपनी ओर काहे नहीं खींच रहा है। तो इसको हम यहाँ समझाते हैं। आपको हम बहुत पहले ही समझा चुके हैं, ठीक है ना, कि प्लस प्लस के बीच क्या लगता है, विकर्षण। यानी यह एक दूसरे को पास आने से रोकता है, ठीक है ना। यानी इसको सटने से क्या है, एलर्जी है, सटने नहीं देगा, जो क्या करेगा, दूर विदा करेगा। तो यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी क्या है, प्लस क्यू। तो जो यह प्लस क्यू से जो रे निकलेगा वह प्लस क्यू नोट जो हम टेस्टिंग चार्ज रखे हैं इसको नजदीक आने नहीं देगा, कहेगा कि तुम दूर जाओ, तुमको पास नहीं आना है। तो दूर जाएगा, इसका मतलब कि बल कहाँ लगा रहा है, एकदम दूर, अपने से विपरीत, मतलब कि लगा रहा है कि दूर भागो, मेरे तरफ तुमको नहीं आना है। तो देखिए
प्लस क्यू यहाँ है, इस आवेश को क्या कर रहा है, दूर ढकेल रहा है, ठीक है ना, कि तुम कहाँ जाओ, मेरे से दूर जाओ, तो दूर ढकेल रहा है। तो बल देखिए प्लस प्लस है तो जो बल लगेगा ना वो हमेशा दूर लगता है, प्लस माइनस के बीच जो बल होता है ना वो अंदर की ओर लगता है, इतना ध्यान में दीजिएगा। तो बस इसी के कारण पूरा जो हम यहाँ फिगर से बना के लिखे हैं ना, बस इसी को थोड़ा सा हम लिख के यहाँ पे आपको समझा दिए हैं और आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अपने नोटबुक में क्या कीजिएगा ना कि इतना सारा बतिया नोट कीजिए, और नोट करने के बाद अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि आखिर फॉर्मूला कैसे आता है, आखिर क्या फॉर्मूला है उसको भी हम लोग समझते हैं। इसको जरा नोट कीजिए आप लोग। अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, कूलम्ब के नियम के अनुसार, ठीक है ना, कूलम्ब के नियम के अनुसार आप लोगों को हम यह फॉर्मूला आपके दिलो दिमाग में सेट कर चुके हैं, ठीक है ना। आपका यह फॉर्मूला जो अब यह आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना, क्योंकि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, इसको हमने आपको बहुत भली भांति बहुत अच्छे से याद करवा दिया है और आपको अब से याद हो जाना भी चाहिए। यह F का फॉर्मूला होता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फॉर्मूला जो कि पिछले वाले वीडियो में हमने आपको लिखवाया था कि E बराबर फॉर्मूला क्या होता है, F बटा में Q नॉट होता है ना। E बराबर क्या होता है, सॉरी E बराबर F बटा में Q नॉट, यह फॉर्मूला हम आपको लिखवा चुके हैं, जो कि पहला, ठीक है ना, पहला विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला होता है आपका E बराबर F बटा में क्या होता है, Q नॉट, यह हम आपको लिखवा चुके हैं। तो यहाँ से देखिए यह थोड़ा कैलकुलेशन है, आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ हम करके दिखा देते हैं क्योंकि करने में ज़्यादा फायदा है। एफ का फॉर्मूला देखिए क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्या हम लिखे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका Q1 फिर Q नॉट बटा में क्या है R स्क्वायर, और नीचे बाटा में जो यह Q नॉट है हम छाप दिए हैं, ठीक है ना। बस यह होने के बाद आप भी छाप दीजिएगा कॉपी में। यहाँ पे Q नॉट, यहाँ पे Q नॉट क्या होगा, कटेगा, तो कटेगा तो फाइनली जो हमारा E का फॉर्मूला आएगा वह आपका आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो यहाँ पे Q1 बचा है तो आप Q1 लिख दीजिए, नहीं तो Q भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो फाइनल देखिए जो आपका E का फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना है वह K, ठीक है ना, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, K होता है, यहाँ छोटा क्यू देना है, बाटा में क्या देना है, R स्क्वायर। तो आपको E का फॉर्मूला नोटबुक में यही नोट करना है, ठीक है ना। यह आप सोल्यूशन भी लिख सकते हैं नो डाउट, लेकिन ज्यादा आपको लिखने में दिक्कत होगा तो इतना फॉर्मूला खाली लिख लीजिए, काम हो जाएगा। E बराबर क्या हो गया, के क्यू बटा में R स्क्वायर, ठीक है ना। तो फाइनली हमारा एक बिंदु आवेश के लिए फॉर्मूला निकल गया, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का क्या होता है, के क्यू बटा में R स्क्वायर आपका यह फॉर्मूला होता है। तो आप इसको नोट कीजिए। अब इससे थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ते हैं कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता में आखिर अब कौन सा रूल हमारा आएगा, किस वे से हम लोग पढ़ते हुए पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। देखिए जो हमने आपको फॉर्मूला प्रूफ करवाया है वो फाइनली देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मतलब हम लिखे भी हैं, क्या है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर, इसको आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को Q मतलब सॉरी K भी लिख सकते हैं, कोई ज्यादा परेशानी का बात नहीं है। एग्जाम में आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर, नहीं तो के क्यू बटा में R स्क्वायर। यहाँ से देखिए कुछ रूल होता है, यानी कॉन्सेप्ट, यानी ज्यादा गहराई में हम लोग अब सीखने वाले हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता का आखिर जो फॉर्मूला है वह किस तरह से काम करता है। सबसे पहला बात कि जो आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है वह दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। पहला नोट में आप लोग ई नोट कीजिएगा, ई समानुपाती 1 बटा में R स्क्वायर, नहीं तो ई व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर, मतलब कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होता है वह दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। पहला यहाँ से पूछने का चांस इसको ज्यादा बनता है।
दूसरा, यदि r का मान 0 हो जाता है, r का मान 0, तो नीचे r का मान 0 रखिएगा तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। यानी r बराबर 0 पे आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसा होगा, इन्फिनेटिव। और विद्युत क्षेत्र तीव्रता इन्फिनेटिव कहने का मतलब है ना महत्तम। अब बताइए, आवेश के भीरिये जाके चेक कीजिएगा कि कितना शक्ति है, तो सबसे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मानिए एक लोहा गर्म है, बाहरी तनी दूरी पे चेक कीजिएगा तो तनी गर्मी ज्यादा महसूस होगा। अब लोहे में ठेका के चेक कीजिएगा हाथों तो क्या होगा, जरी न जाएगा। तो उस वही बस कहने का मतलब है कि अनंत कहने का मतलब है ना कि यहाँ पे महत्तम होगा। यानी आवेश के पास ही जाके चेक कीजिएगा तो आपको कैसा महसूस होगा, बहुत ज्यादा, जो कि इससे कभी ज्यादा होगा नहीं। सी पे क्या है, यदि आर मान लीजिए कि दूरी का मान अनंत दे देता है, मतलब इन्फिनिटी पे, तो आपका ई क्या हो जाएगा, 0। मतलब कहने का मतलब है कि आवेश रखे हैं, मान लीजिए कि पाकिस्तान में, आपको कहेंगे कि उसका तीव्रता इंडिया में महसूस कीजिए, कर लीजिएगा, पता नहीं चलेगा कि कौन सा आवेश कहाँ पे किसका महसूस कर रहे हैं, किसका नहीं कर रहे हैं। तो जब दूरी अनंत हो जाएगा तो तीव्रता क्या हो जाएगा, 0। कन्फर्म। अब डी में आइए, ठीक है ना। डी में, अब डी में क्या है ना कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु आवेश है, ठीक है, यहाँ पे क्यू रखे हैं, हमको यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ ए बिंदु पे क्यू आवेश रखा हुआ है, अब बी पे हमको निकालना है कि कितना तीव्रता यह इसका है। इसके बीचवा में हम क्या कर रहे हैं ना कि एक धातु का प्लेट डाल देंगे, एक धातु का प्लेट डाल देंगे, तो अब बी पे कितना महसूस करेगा। तो याद रखिएगा कि जब हम लोग कोई मतलब जो परावैद्युत माध्यम होता है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं, जो परावैद्युत माध्यम होता है, यदि यह मतलब कि क्या कहते हैं जी, चालक, मतलब चालक रख देते हैं, तो चालक के लिए आप लोग जानते हैं भली भांति कि एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, अनंत होता है। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा 0 होगा, ठीक है ना। ये बात नोट कीजिएगा। कहने का मतलब है ना कि मान लीजिए कि एक छड़ गर्म है, उसका गर्मी हम लोग को महसूस करना है, अब बीचवा में एगो और लोहा के चादरा डाल देनी, अब कहूँ चादरवा के इन्हें देखा जाता कितना महसूस होता, तो लोग गर्मी ना महसूस हुई। एक मतलब आप लोगों को मतलब हम क्या समझाना चाहते हैं कि यदि मान लीजिए कि आपको तीव्रता महसूस करना है, मतलब कि उस आवेश के कारण, यदि बीच में कोई अवरोधक प्लेट आ जाता है, बीच में कोई अवरोधक प्लेट आ जाता है और वह प्लेट कोई धातु का रहता है, वह प्लेट कौन सा रहता है, कोई धातु का रहता है, तो आप कोई भी तीव्रता महसूस नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में कंसेप्ट था जो कि हमने आपको लिखवा दिया है। तो आप भी एक बार अपने से कोशिश कीजिएगा ना कि बिना देखे हुए इस सारे कंसेप्ट को आप अपने मन से लिखिए, ठीक है ना। और जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपके डाउट को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं इसके अब नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। मान लीजिए कि 10-15 को आवेश रहेगा तो उसके कारण कैसे हम लोग निकालेंगे। तब तक के लिए आप इतना तैयार कीजिएगा, मिलते हैं उसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।